हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिंदी पेडागोजी का चैप्टर 1 लेके आया हूँ, जिसका नाम है भाषा अर्जन तथा अधिगम। तो मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और साथ में हम आप इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे बाद में, जैसे कि प्रैक्टिस सेट है पिछले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर को आसानी से करेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, ये ओनली सी टेट के लिए नहीं, बल्कि और जो भी टेट होते हैं स्टेट वाइज या अदर टेट होते हैं, जो भी सुपर टेट है, हर उसके लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना आपको, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको कोई भी कमी लगे, तो आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें भाषा अर्जन। भाषा अर्जन होता क्या है? भाषा अर्जन में क्या, बच्चा वातावरण में समाहित होकर भाषा को आत्मसात करता तथा भाषा अर्जन करता है। हाँ जी दोस्तों, जो बच्चा होता है वह वातावरण में घुल मिलकर भाषा को सीखता है, तो उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ जी दोस्तों, भाषा अर्जन है जो हम भाषा अर्ज करते हैं, उसका सीखना स्वाभाविक है। वो हम सीखेंगे और आराम से सहज रूप से हम सीखेंगे। वो प्रक्रिया है, उसको हम कोई नहीं रोक सकता, वो तो सीखनी है। तीसरा पॉइंट है, भाषा अर्जन में समृद्ध भाषा परिवेश की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं, उसके लिए अगर हमें अच्छा परिवेश नहीं मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा या अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो हम उसको अच्छी तरह अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही भाषा में है, अगर हमें अच्छी लैंग्वेज बोलने वाले नहीं मिले, अच्छा परिवेश नहीं मिलेगा, तो हम लैंग्वेज को अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे तथा क्या नाम है उसको, जैसा बिहेव होगा जैसा सिखाएंगे और वैसा ही हम सीखेंगे। तो अगला पॉइंट यह एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। हाँ जी दोस्तों, यह बिल्कुल प्रयासपूर्ण नहीं है। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप बच्चे थे, आपने अपनी लोकल लैंग्वेज सीखी, जैसे कि मैंने हिंदी लैंग्वेज सीखी, तो उसमें मैंने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं लगाया, उसको मैं अपने आराम से सीखता चला गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया, मेरी लैंग्वेज सुधरती चली गई, उसी तरह से मैंने हिंदी लैंग्वेज को बिना किसी प्रयास के सीख लिया। अगला पॉइंट है, इसमें भाषा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। हाँ जी, आपने देखा होगा कि एरिया वाइज थोड़ी थोड़ी हिंदी लैंग्वेज भी आपने चेंजेस देखे होंगे। जैसे कि आप हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, यूपी में थोड़ी अपनी यूपी वाली लैंग्वेज बोलती हैं, बिहार में उसको भोजपुरी बोलते हैं। थोड़े थोड़े वर्डों में चेंज आता चला जाता है, तो इसमें भाषा के विभिन्न रूप अपने को देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें शिक्षक तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ जी दोस्तों, इसमें आपने देखा कि जब आपने अपनी लैंग्वेज सीखी, जैसे मैंने अपनी हिंदी लैंग्वेज सीखी, तो उसके लिए मेरे को किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ी या स्पेशल किसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं उसको अपने जैसा वातावरण में जैसे मेरे को एनवायरनमेंट था, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो लैंग्वेज सीख ली। इसमें किसी तरह के शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई ग्रामर, कुछ नहीं। इसमें बच्चा आराम से सीख लेता, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती है। बच्चा निरीक्षण द्वारा भाषा सीखता है। हाँ जी दोस्तों, बच्चा निरीक्षण के द्वारा भाषा सीखता है। वो पहले निरीक्षण करता है चीज़ों का, फिर उन चीज़ों को सीखता है। आपने देखा भी होगा, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा, आप उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं बच्चा ने कैसे लैंग्वेज सीखी, तो आपको अच्छी तरह से जान पाओगे। इसमें बच्चे की संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। हाँ जी, जैसे कि आप हिंदी लैंग्वेज, उससे ही आपकी संकल्पनाएं बनी होंगी, जो मातृभाषा से आपकी संकल्पनाएं बनती हैं। भाषा बोलना सीखते हैं। हाँ दोस्तों, जो हम घर में सीखते हैं, उससे हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, हम उसे भाषा को बोलना सीख लेते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना सीख लेते हैं। तो ये हम इसमें सीखते हैं। आगे चलते हैं। आगे भाषा अर्जन, तो इसका दोस्तों उदाहरण, एक सबसे अच्छा उदाहरण है हिंदी भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज। जो भाषा अर्जन है, उसमें हम हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स जो हमारी मातृभाषा है। जैसे कोई बिहार का, उसकी भोजपुरी मातृभाषा है। जैसे हरियाणा का, उसकी हरियाणवी है। अगर कोई क्या नाम है,
अगर कोई बांग्लादेश है तो उसकी बंगाली अपनी भाषा है, पश्चिम बंगाल से बंगाली है, ऐसे ऐसी सबकी अपनी अलग अलग फर्स्ट लैंग्वेज अलग अलग होती है। इसमें आपने देखा होगा, आपने जैसे कि मैं हूँ, हिंदी भाषा सीखी मैंने, उसमें आपने देखा होगा कि जो घर में एनवायरनमेंट उसी के अंदर मैंने ये भाषा सीखी है। ना इसमें हमें किसी टीचर की ज़रूरत पड़ी है, ना हमें इसमें किसी वातावरण के स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ी है, ना हमें इसमें समझ प्रीवियस हमें जो मिला उसी में हमने इस लैंग्वेज को सीखा है, ना इसमें ज़्यादा हमें प्रयास करने की ज़रूरत पड़ी है। तो इसको हम आसानी से सीख सकते हैं बिना किसी अध्यापक के, बिना स्पेशल प्रवेश के, बिना ज़्यादा प्रयासपूर्ण प्रयास लगा के इसको हम इजीली सीख सकते हैं। और ये बच्चे के अंदर पहले से होता है, बच्चे जन्मजात होता है, ये बच्चे सीखता ही अपने एक लैंग्वेज को सीखता ही, बच्चे को अपने विचार प्रकट करने के लिए जैसा उसको प्रवेश मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये बच्चा भाषा को ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों ये थे भाषा अर्जन। आगे बढ़ते अब आगे पॉइंट है भाषा अधिगम। हाँ जी दोस्तों, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या था? वह लैंग्वेज जिसको हम लर्न करते हैं, याद करते हैं या सीखते हैं। इसके पॉइंट्स है, जब बच्चा व्यवहार में परिवर्तन करके किसी भाषा को सीखता है तो भाषा अधिगम या भाषा विकास कहलाता है। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप भाषा अधिगम इसका मतलब है सेकंड लैंग्वेज, जिसको हम लर्न करते हैं, जिसको हम सीखते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे आपको सीखे बताने में आसानी होगी। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का जैसे हमारे घर में कि नहीं है, माहौल नहीं है, उसका वातावरण नहीं है, तो हम अपने इसको सीखने के लिए हम इसको अपने वातावरण में चेंजिंग लाएंगे। जैसे कि हम ऐसी कम्युनिटी में जाएंगे या स्कूल में जाएंगे, जैसे हम स्कूल में जाता है कोई बच्चा, वहाँ पे वह टीचर भी इंग्लिश बोलता है, स्टूडेंट भी बोलते हैं, इंग्लिश का व्यवहार है, वहाँ पे परिवर्तन है, तो बच्चे में जो परिवर्तन आएगा, बच्चा उस परिवर्तन में जाएगा, जैसे उस सोसाइटी में जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीखने लग जाएगा, उसकी फ्लुएंसी बन जाएगी। तो भाषा अधिगम लर्निंग, भाषा अधिगम लैंग्वेज एक्विजिशन। तो अगला है, यह एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। हाँ जी दोस्तों, जो हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं उसमें हमें प्रयास लगाने पड़ते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको हमें वोकैब याद करनी पड़ती है, उसके रूल्स को याद करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें, जिसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाते हैं या अदर लैंग्वेज जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसको आप मान सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें अध्यापक तथा व्याकरण की आवश्यकता होती है। हाँ जी, आपने देखा होगा, जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, वो अपने घर पे तो नहीं सीखी। अगर आपके घर में इंग्लिश का माहौल नहीं है तो आपकी जो भी सेकंड लैंग्वेज, उसको मान लो, मैं इंग्लिश को मान के चल रहा हूँ, तो आपको मान लो आप स्कूल में गए तो अपने इंग्लिश सीखने के लिए एक तो वहाँ पे एनवायरनमेंट मिला आपको, साथ में आपके टीचर्स थे, टीचर ने आपको गाइड किया, आप उसके जो रूल्स थे टीचर ने आपको उसके थ्रू आपको पढ़ाया, अपने क्या नाम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ किया, उसके काफ़ी प्रयास किए, तो तब जाके आपने सेकंड लैंग्वेज को लर्न किया। तो अगला क्वेश्चन, आगे पॉइंट्स है, इसमें सहज से प्रवेश, स्वाभाविक प्रवेश नहीं मिलता। हाँ जी, तो आपने देखा होगा यह एक सहज एवं स्वाभाविक प्रवेश नहीं मिलता इसमें, आपने भी नोट किया होगा। जैसे प्रवेश इसमें कमी होती है, जैसे कि आपको इंग्लिश बोलना आप चाहते हो पर आपको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, आप हिचकिचा रहे हो, तो आपको इसमें ये प्रवेश नहीं मिलता, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप, इसमें यह एक व्यक्तिगत अध्ययन पर आधारित होती है। हाँ जी, यह एक इंडिविजुअल अध्ययन होता है, जिसके आपको अकेले में आपको खुद को याद करनी पड़ती है, वोकैब वगैरह खुद को रूल्स याद करने पड़ते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना आपको खुद अपने ऊपर आधारित होता है, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। अगला पॉइंट है, बच्चे की संकल्पनाएं मातृभाषा के साथ साथ द्वितीय भाषा में हो सकती हैं। हाँ जी दोस्तों, जो बच्चे की संकल्पनाएं होती है वे मातृभाषा के साथ हो सकती है, साथ में जो सेकंड लैंग्वेज उसके साथ भी हो सकती है, ये कंपलसरी नहीं है, पर बच्चे की वो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों तरह की बात हो सकती है। आगे है, इसमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। हाँ जी दोस्तों, जो आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हो भाषा अधिगम में, जैसे कि आपने इंग्लिश सीख रहे हो तो उसमें आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप कोई लैंग्वेज को अच्छी तरह नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी, जो भी अभी भाषा अधिगम कर रहे होंगे, उसके लिए आपको अभ्यास की मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास के बिना आप उसमें माहिर नहीं हो पाओगे, आप जल्दी उसको भूल जाओगे, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगला पॉइंट है, भाषा को पढ़ना लिखना सिखाती हैं। हाँ जी दोस्तों, जो अधिगम होता है भाषा अधिगम, उसमें आपको बच्चा भाषा को पढ़ना तथा लिखना सीखता है, जिससे वो और चीज़ों को ग्रहण करता है और लिखता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। अगला पॉइंट है, भाषा
प्राथमिक भाषा को बेस मानकर सिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी तो आपने जो आपकी पहली लैंग्वेज थी जैसे हिंदी थी उसको बेस बनाकर आपने इंग्लिश सीखी। जैसे आपको पता होगा जब आप छोटे थे तो आप सेंटेंस मेकिंग करते थे, सेंटेंस बनाते थे हिंदी टू इंग्लिश। तो आपकी जो हिंदी थी वो आपकी प्राथमिक भाषा थी। उसको देख के जैसे मैंने लिखा यह राम का घर है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आपका जो हिंदी लैंग्वेज थी वो आपकी बेस है, उसको मानकर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा है। इसे हम दूसरी भाषा भी कहते हैं। हाँ, जो आपके भाषा अधिगम होती है इसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं, जिसको आदमी को सीखना पड़ता है, जिसमें आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, परिवेश की ज़रूरत पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ना लिखना सीख जाती है। इसमें इसमें आपको प्राथमिक भाषा को बेस मानना पड़ता है। तो ये आपके पॉइंट्स थे। लास्ट है भाषा अधिगम का उदाहरण। तो इसका उदाहरण मैंने आपको अभी बताया था। तो इसका उदाहरण था सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश भाषा है। जैसे मेरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश भाषा घर पे नहीं सीखी, उसके लिए मेरे को अलग परिवेश की ज़रूरत पड़ी थी, टीचर्स की ज़रूरत पड़ी थी, वह एनवायरनमेंट चाहिए था मेरे को क्या नाम है ग्रामर की ज़रूरत पड़ी थी, उसके रूल्स पढ़े मैंने, वो कैब तैयार की, तब जाके मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज आई। तो वही है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, परिवेश की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको तब जाके आप सेकंड लैंग्वेज सीख पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये आप इसी तरीके से इस तरह से याद कर सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वह आपकी वो भाषा अर्जन में जो आपकी भाषा अर्जन है वह आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जैसे कि हिंदी को आपको ना किसी परिवेश की ज़रूरत पड़ती है, ना टीचर्स की परिवेश की ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कि रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको आप आसानी से सीख लेते हैं बिना किसी प्रयास के, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती है। जबकि आपको भाषा अधिगम बल्कि अधिगम मतलब होता है लर्न करना, भाषा को लर्न करना, उसको याद करना। तो उसको याद करने के लिए आपको सेकंड लैंग्वेज मान लो आपकी इंग्लिश है, जिसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ा था, टीचर्स की ज़रूरत पड़ी थी, रूल्स की यूज़ पड़ी थी, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी थी, वो कैब की याद पड़ी थी, आपको टाइम देना पड़ा था, और आपको उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा जब जाके आपको ये वो लैंग्वेज सीखी थी। तो दोस्तों ये था आपका भाषा अधिगम तथा भाषा अर्जन जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, जिससे आप वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और आप हमें कमेंट भी करें, जिससे हम भी मोटिवेट हो, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल से जुड़े रहे और वीडियो और ज़्यादा हमारे जो आगे वीडियो आएंगे उसका फ़ायदा उठाते रहे। तो दोस्तों थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अब यह वीडियो को ये भी ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।